हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हमें लोगों को इग्नोर करना हो तो हम इग्नोर करना कैसे सीखें। क्योंकि बहुत से लोगों में ना एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो लोगों को ना नहीं कह पाते, लोगों को इग्नोर नहीं कर पाते। मतलब लोग उनको यूज़ कर लेते हैं, लोग उनका मजाक बना लेते हैं, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो पाता है। तो इग्नोर करने, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को या लोगों को जो है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, हमारे लिए अच्छा नहीं करते, जो हमें सिर्फ एक टाइम पर मतलब याद करते हैं, जो फ्री टाइम पे, तो हम उनको इग्नोर करना कैसे सीखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो किस तो किसी को इग्नोर करने से पहले आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ को बढ़ाना होगा। जैसे कि पहले अपनी जो पर्सनालिटी है वो वैसी बनाएं कि लोग आपको चाह कर भी इग्नोर ना कर सके। मतलब आप उनके फोकस में रहे, आप लोग खुद आपको नोटिस करें। लोग कहते हैं ना कि सर्च करना, वैसा। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें और हमेशा से पॉजिटिव रहें और हमेशा से अवेलेबल ना रहे। अगर आप किसी के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। और लोग आपको इग्नोर करेंगे लेकिन आप नहीं इग्नोर कर पाएंगे। तो लोगों को इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें, आपके लिए भी अच्छा है। और मेरे अंदर भी जो थॉट्स है, जो सजेशंस है, हो सकता है वो भी आपके काम आए इस वीडियो के ज़रिए। वैसे तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, किसी और की बातें हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है, याद रह जाती है। तो हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो लोगों को इग्नोर करने के लिए आपको सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा डिस्टेंस। आपको दूरी बनानी पड़ेगी हर उस शख्स से, हर उस प्रॉब्लम से, हर उस चीज़ से जो आपको इफ़ेक्ट करती है, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको उन सब चीज़ों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, दूरी रखनी पड़ेगी। जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए अच्छा नहीं कहते, आपका मजाक बनाते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, उन इंसानों से, उन शख्स से आपको दूरी बनानी है, डिस्टेंस करना है, ताकि आपका माइंड सेट ना बिगड़े, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि हर क्वालिटी, कुछ ना कुछ क्वालिटी हर इंसान में होती है, लेकिन लोगों को काम है उनको सिर्फ नीचा दिखाना, उन्हें डीमोटिवेट करना, उन्हें फ्रस्ट्रेट करना, डिप्रेस करना, बस उन्हें यही आता है। तो आपका काम है कि सबसे पहले ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं, आप डिस्टेंस बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लोगों को इग्नोर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनसे आई कांटेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि आप उनसे आई कांटेक्ट करेंगे तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखिए जो आपको नज़र नहीं आना चाहते। मतलब आप उनको नज़र नहीं आना चाहते, वो ऐसा बिहेव करते हैं, तो आप भी उन्हें नज़रअंदाज करना सीखें। उनसे आई कांटेक्ट ना करें, मतलब उन पे नज़र ना रखें, उन्हें देखें ना, उनके बारे में कुछ कुछ जिक्र ही ना करें। क्योंकि जिस इंसान को आप इग्नोर करना चाहते हैं, अगर आप दिन भर उसी पे नज़र रख के रहेंगे, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल, तो आप इग्नोर कैसे करेंगे। तो किसी को इग्नोर करने के लिए आपको उससे एक दूरी के साथ साथ एक नज़र रखना भी बंद करना पड़ेगा। एक जो कहते हैं ना आई कांटेक्ट, मतलब जो उस पर नज़र रखना, तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। जिसकी नज़रों में आप कुछ नहीं है, तो आप भी उन्हें इग्नोर करने के लिए उनकी नज़रों में आना ना, उनकी नज़रों में आइए ना उनकी नज़रों में जाइए। तो आई कांटेक्ट बंद करिए। लोगों को इग्नोर करने के लिए, अगर आप इग्नोर करना सीखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से दूर रहें तो फ़ोन ऑफ करके बस अलमारी में रख दिया कि हमें तो बस इग्नोर करना है, हमें दूर रहना। सोशल मीडिया है, जो भी फ़ोन है, हम वो अपनी सुविधा के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हम पे इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमारा हेल्थ पे बात आ रही है, हमारे माइंड पे, हमारे दिल दिमाग सब एकदम हैंग हो रहा है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा परहेज़ करिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग मंजिल तक नहीं ले जाते हैं, बस गलियों में घुमा घुमा के पागल बना के, चूतिया बना के छोड़ देते हैं।
तो अगर आपको इग्नोर करना सीखा है तो आप सोशल मीडिया यूज़ करिए, आप रील्स देखिए, आप रील्स से अगर कुछ सीखना चाहते आप रील्स खुद बनाइए, दूसरों का देखिए, दूसरों को मोटिवेट करिए, उनको देख के खुद मोटिवेट हुए, लेकिन उसमें किसी से कांटेक्ट मत करिए, किसी के कांटेक्ट में मत रहिए। क्योंकि इतना मान के रखो कि आज की लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, इंसान फ्री है, ऐसा नहीं कि एकदम ही बस पूरा 24 घंटा वो बिजी है ना, फ्री है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंसान सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बस यूज़ करता है। इतना टाइम वो निकाल लेता है कि कैसे किसी को परेशान करना है, या किसी से फेक लव, फेक फ्रेंड्स, फेक रिलेशन, इतना टाइम वो निकाल लेता है कि कैसे फेक चीज़ें करनी है और अपना एंटरटेनमेंट करना है। उन्हें रील से संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें संतुष्टि मिलती है दूसरों की फीलिंग से खेल के, दूसरे के इमोशन से खेल के, दूसरों के सपने तोड़ के उन्हें तब सेटिस्फाई होता है कि हाँ अब मुझे अच्छा है, सोशल मीडिया पे जाने का एक अच्छा रीज़न मिला है। तो अगर आप इग्नोर करना सीखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे रहिए, लेकिन सिर्फ अपने काम से काम तक। इग्नोर करना है तो आप अपने आप को एकदम बिजी रखिए, एकदम बिजी, ताकि आपका किसी और इंसान पे फोकस ही ना जाए। मतलब आपके पास इतना भी टाइम ना रहे कि आप आईना देखें, आप अपने बाल संवारें, आप क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उस सब चीज़ों से एकदम परे रहिए। अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि आपका दिमाग किसी और पे जाए ना, किसी पे नज़र ना जाए, किसी ने क्या कहा आपके कानों तक आए ना, किसी को क्या कहना है आपकी ज़बान पे वो शब्द ही ना आए कि आप किसी से कुछ कहें, किसी के ऐसे शब्द आपके कान में ना आए कि आप सुने उसे रिप्लाई करें। अपने आप को बिजी रखिए। 50 काम होते हैं घर के, बाहर के। जो लोग अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं तो वो जॉब करते हैं, जॉब के सिलसिले में बिजी रहते हैं। जो कम पढ़े लिखे रहते हैं हमारे जैसे लोग, वो भी अपना, उनके पास भी काम रहता है, ऐसा नहीं है कि वो वेले हैं, घर पर है, घर में भी 50 काम रहते हैं। तो लोगों को बिजी करना सीखिए। देखिए ऐसा है कि आप 10 लोगों से मिलेंगे, 10 की बातें सुनेंगे, आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा कि अच्छा उसका ऐसा है, उसका वैसा, ये तो अपने में आप चेंजेस करना चाहेंगे या अपने को उसके जैसा बनाना चाहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं हम में कमी है, हमें उसके जैसा बनना है। तो उन सब चीज़ों से, उन सब थॉट से आप परे रहिए। आप जैसे हैं, जो हैं, परफेक्ट हैं। कोई किसी के काम ना आता है, ना आएगा, ना कभी आएगा, ना आना चाहेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहिए, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी रहता है, बस वो दूसरे की लाइफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी लाइफ में एंटर करता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आप इग्नोर करना सीख रहे हैं तो अपनी लाइफ में इतना बिजी रहिए कि लोग आपके दरवाज़ा भी नॉक करें तो आप डोरबेल भी बजाएं तो आपको वो चीज़ सुनाई ना दे। इस हद तक आप अपनी लाइफ में बिजी रहें। अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें कि हाँ अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ या बना रहा हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो उस चीज़ को लेके पॉजिटिव रहें कि हाँ आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलेगी। लोगों को मेरी जो भी मैं क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कॉमेडी, डांसिंग, कुकिंग, ड्राइंग, जो भी जैसे लोग रंगोली बनाते हैं, घर डेकोरेटिंग का, वो हर चीज़, जो लोग साइकोलॉजी के फैक्ट्स देते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में स्पीच देते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहिए कि हाँ आज नहीं तो कल लोगों को मेरी सोच अच्छी लगेगी, मेरा काम अच्छा लगेगा, मेरा डांस, मेरी कॉमेडी, मेरा बोलना, मेरा हंसना, मतलब कुछ तो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, कुछ तो वो अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो हर चीज़ को लेके पॉजिटिव रहिए, दूसरों पर डिपेंड ना रहे कि यार मेरे में तो कुछ क्वालिटी नहीं है, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वैसा, वो मेरी हेल्प करे तो मैं कुछ कर लूँ, वो मेरी हेल्प करे तो मैं कुछ कर लूँ ना। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना। अपना हार्ड वर्किंग करते रहो, अपना मेहनत करते रहो। जिसको अगर हम फालतू लगते हैं तो लगने दो, उसमें क्या है। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, जो काम कर रहे हैं उसमें एकदम पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, कभी तो इस काम में मैं आगे जाऊँगी, आगे जाऊँगा। तो कभी दूसरों की बातों को अपने ऊपर बर्डन ना करें, अपने ऊपर बोझ ना बनाएं, उसकी बातों में ना आए। आप जो है
उसमें पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा करिए। और अगर लोगों को इग्नोर करना है तो सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग कम नहीं, बंद करो। क्योंकि लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी भी आदत है, मैं लोगों पे क्यों जाऊँ, मैं अपने ही बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत। कम क्या मतलब, मैं कुछ भी काम कर लूँ, कुछ भी, लेकिन मेरा दिमाग 24 घंटे सोते बैठते जागते खाते पीते नहाते हर टाइम, घर में घर के बाहर चलता ही रहता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था, उसने तो शुरू में ऐसा कहा था, उसने लास्ट में ये क्यों किया, उसने बीच में ऐसा क्यों, अचानक क्यों बदल गया। वो सब थिंकिंग 24 घंटे मेरे माइंड में घूमती रहती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम से फेस करना है, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इग्नोर करना है, तो उसके लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। मतलब इतना भी नहीं सोचना है कि कुछ हो, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम ना, और आप ओवर थिंकिंग कर करके इग्नोर करने के बजाय आप खुद ही उसको नोटिस कर रहे हैं। किसी चीज़ को छोड़ने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। अगर आप दिन भर, अभी शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको मीठा मना है क्योंकि मीठा खाने से उसकी तबीयत डल होगी, लेकिन अगर वो मीठा नहीं खा रहा है लेकिन दिन भर सोच रहा है, काश मैं मीठा खा लेता, मेरा बहुत मन कर रहा है, पहले तो मैं ये खाता था, अब मुझे ऐसा नहीं, तो वो सोच सोच के इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, चाहे वो मीठा खाए चाहे ना खाए। तो इसीलिए अपनी ओवर थिंकिंग को लेवल थोड़ा कम करिए। कम करते 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 ओवर थिंकिंग ना करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता, उल्टा लोग आपको पागल ही समझेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ में फिर आपको शक होगा। लोगों से इग्नोर करना सीखिए, लोगों से दूरी बनाना सीखिए, ना ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा कि आप उस पर थिंकिंग करो, अब वो थिंकिंग ओवर हो जाए, ओवरलोड हो जाए, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाए। तो इसके लिए अच्छा है कि आप ओवर थिंकिंग बंद करें। अगर लाइफ में लोगों को इग्नोर करना आप सीखना चाहते हैं तो आर्गुमेंट बंद करें। आर्गुमेंट मतलब बहस करना बंद करें, वाद विवाद बंद करें, सवाल जवाब करना बंद करें। देखो, आर्गुमेंट कब होता है, जब दो लोगों के बीच में विचार नहीं मिलते, उनकी समानताएं नहीं मिलती, उनके सोच विचार नहीं मिलते, तो वो बहस होती है। और वो बहस से क्या है, फिर आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह गलत है दूसरे की नज़र में। जैसे किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, वो अपनी नज़रों में सही था। जो काम इंसान को पहले सोचना चाहिए वो बाद में सोचता है, क्यों? क्योंकि वो उसको सब कुछ पता रहता है। तो फिर आर्गूमेंट करने का क्या मतलब है? अगर जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है तो उसे इग्नोर करना ही बेस्ट है। और इग्नोर आप कब करेंगे, जब आप उससे कोई आर्गूमेंट ही ना करें। शिकायतें उनसे होती है जिनसे उम्मीदें होती हैं, जो जिनसे कोई उम्मीद ही ना हो, जो खुद कहे कि हमसे कोई उम्मीद ना करो। तो जब कोई उम्मीद ही नहीं है तो फिर शिकायत कैसी, और शिकायत कैसी, फिर आर्गूमेंट कैसा, बहस कैसी, शिकायतें कैसी, सवाल जवाब कैसा, वाद विवाद कैसा। तो इसीलिए इंसान को बदलना रहता है, वो बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा। वो शुरू में वैसा रहेगा जैसा आपको चाहिए, और बाद में वो वैसा रहेगा जैसा वो है। आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, आप किसी का रहन सहन, आप किसी को कुछ नहीं बदल सकते। तो सबसे अच्छा है कि आर्गूमेंट करना बंद करें, बहस करना, क्योंकि बहस में कुछ नहीं रखा है। उल्टा आपको वो सब बातें सुननी पड़ेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि अच्छा तो सामने वाला पर्सन हमारे लिए ये सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पता नहीं क्या सोचती थी, ये तो मेरे इस लेवल तक मुझे सोचते हैं। तो वो सब सुनने से अच्छा है कि आप आर्गूमेंट ही ना करें, डिस्टेंस रखें, सब क्लियर रहेगा। और इग्नोर करने का अगर सीख रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्लियर कन्वर्सेशन। आप दोस्ती में हो, आप प्यार में हो, आप फैमिली में हो, आप घर के बाहर हो, हमेशा अपना जो कन्वर्सेशन है, जो बात है, उसे हमेशा क्लियर रखें। कभी उसको घुमाएं ना, खिचड़ी ना पकाएं, उसे पजल ना करें, उसे उसकी डोरी उलझाए ना, जो है वो क्लियर रखें। अगर आपको किसी की दोस्ती पसंद है तो दोस्ती रखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं उसमें आप लॉयल हैं, आपको रिश्ता रखना ही रखना है, तो वो चीज़ें क्लियर रखिए। ये नहीं कि हाँ चल रहा है तो चल रहा है, नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो 36 आएंगे 36 जाएंगे,
और कितने लोगों का रिलेशन नहीं चलता है तो एक हम कौन से इकलौते हैं। तो हमेशा एक चीज़ को क्लियर कन्वर्सेशन में बदलें, जो भी कहें एकदम क्लियर होना चाहिए। और लोगों को इग्नोर करने का एक यही है कि अपने उसमें एकदम क्लियर रहें। थैंक यू।